जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि भारत की जो प्राचीन विधाएं थी उनको इन्होंने आत्मसात किया और आज अमेरिका झुकता है। वो बोलते हैं ना कि झुकाने वाला चाहिए, दुनिया भी झुकती है, इन्होंने झुका करके दिखाया है। और बड़ी गर्व की बात है कि जब अमेरिका से डॉलर चल करके हमारे हिंदुस्तान में आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत बोल्डनेस दिखाई है और इस लेवल पर पहुंचने के लिए किन संघर्षों से ये गुजर करके आगे बढ़ी हैं वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन पर बना हुआ एक शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ताकि आप भी जान पाएं कि उनकी कंपनी किस तरीके से काम करती है। आयुर्वेद में अश्वगंधा और इसके चमत्कारों का वर्णन तो सुश्रुत संहिता से लेकर चरक संहिता तक में हजारों वर्षों से मौजूद है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च और ट्रायल्स वाले दौर में अश्वगंधा के इन गुणों पर आधुनिक विज्ञान की मोहर लगवाने का क्रेडिट जाता है रियल हर्बल फार्मा क्वीन ऑफ इंडिया श्रीमती भगवती बलदवा को। रिक्शा से रोल्स रॉयस का सफर तय करने वाली एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी एंटरप्रेन्योर, अग्रेसिव अप्रोच, गुड ओरेटर, प्रॉम्प्ट स्पीकर और ऑथर, जिनके साइंटिफिक विजन और माइंडसेट की देन है एक्सोरियल बायोमेड, जिसके 15 साल के कड़े रिसर्च और एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स ने आयुर्वेद की सिरमौर औषधि यानी 1 हर्ब 1000 क्योर कहलाने वाली वंडर हर्ब अश्वगंधा को दुनिया भर में नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पहचान दिलाई है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कामयाबी को कुछ यूं अप्रिशिएट करते हैं। तो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। एक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है, बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। आयुर्वेद के बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल पाता है, लेकिन एक्सोरियल के खाते में यूएसएफडीए के अप्रूवल की ये उपलब्धि भी दर्ज है। बतौर एंटरप्रेन्योर इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इनके सुपुत्र और विजनरी यंग एंटरप्रेन्योर कार्तिकेय बलदवा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे श्री डूंगरगढ़ से निकली भगवती बलदवा आज लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। असंभव को संभव में बदलने वाली श्रीमती बलदवा कठिनाइयों को अपने संघर्षों से जीतने की कहानियों की जीवंत यूनिवर्सिटी है। हालांकि ये इतना आसान कभी नहीं रहा। दादाजी बच्चियों की पढ़ाई के विरुद्ध थे, लेकिन खुद की जिद और पिता का असीम सपोर्ट ढाल बन गया। इन्होंने उस विपरीत माहौल में भी न केवल बीकॉम क्लियर किया बल्कि अव्वल रही। जब घर से 70 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर में 1200 लड़कों के बीच वो अकेली लड़की ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी। निष्पक्ष, निडर, स्वतंत्र और ईमानदार सोच वाली भगवती बलदवा के विजन का असली चैप्टर उस दहलीज से स्टार्ट होता है जिस पर पुरुष प्रधान समाज का आधिपत्य है। इनका महेश भगवती बलदवा फाउंडेशन शिक्षण संस्थानों के साथ साथ मंदिर निर्माण, हेल्थ सेक्टर और सामाजिक भवनों के निर्माण में बड़ा योगदान दे रहा है। अपनी कर्म भूमि की सेवा करते हुए श्रीमती बलदवा ने आंध्रा और तेलंगाना में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर सिटीजन का रिकॉर्ड भी बनाया है। 2019 से अब तक ये टॉप इनकम टैक्स पेयर हैं। ये चीज आपकी जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि हम जिन फेक मोटिवेशनल गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं और आपके सामने तो रियल गुरु हैं जिन्होंने करके दिखाया है। किस लेवल पे किया है वो आपको बताएंगे कि असली रास्ता क्या है और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो रियल मोटिवेशन है वो आज आप लोगों के सामने आने वाला है। सबसे पहले जो मेरा ही सवाल होगा वो भगवती मैम से है कि जब उन्होंने शुरुआत की थी 1200 लड़के थे, वो अकेली थी।
उस एरिया में, तो उस वक्त बीकॉम इन्होंने सेलेक्ट किया जब लड़कियां केवल बीए किया करती थी, होम साइंस का दौर हुआ करता था उस, तो वहां से आपका संघर्ष शुरू होता है। तो क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या थी कि मुझे बिजनेस को ही क्यों चूज करना है? सबसे पहले जर्नलिस्ट अलायंस इंडिया और आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इन दिग्गज लोगों के सामने, आदरणीय मोतीलाल जी, राजेश जी, विकास जी, इनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। और पत्रकारों के लिए तो क्या कहूँ, आप तो चाहें भले ही मुट्ठी भर होंगे, 100-150 होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ में तो इतना दम होता है कि आप देश और दुनिया की सोच को बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात। और सामने मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जिनमें बहुतों को मैं नाम से जानती हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। जब आप कह रहे थे कि बीकॉम क्यों चयन किया, तो सीधी सी बात है, मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ और हमारे तो ब्लड में ही होता है व्यापार करना, हम सोचते ही हैं। लेकिन उस ज़माने में ये बात सही है कि आज से अगर आप 45 साल पहले अगर सोचें तो कहाँ राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में कहाँ कोई बेटियों को पढ़ाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे दादाजी इतने ऑर्थोडॉक्स थे कि उन्होंने कहा कि जल्दी शादी करनी है बेटी की, और मेरे पिताजी इतने मॉडर्न थिंकिंग के और एडवांस थिंकिंग के थे, उन्हें लगता था कि अगर मेरी बेटी को ग्रेजुएशन नहीं करवाऊंगा तो विवाह नहीं करूंगा। दादाजी ने विरोध में, मेरे से छोटी जॉइंट फैमिली होते हुए कजिन सिस्टर का 2 साल छोटी थी मेरी, उसका विवाह पहले कर दिया। आप खाली कल्पना कीजिए कि कैसी परिस्थिति रही होगी छोटे से गांव में, अगर छोटी बहन का विवाह हो जाए तो मेरी माँ ने क्या सोचा होगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ मेरी बहनें हैं और विशेष रूप से ये जो युवा बहनें बैठी हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगी और हर जगह मैं ये कहती हूँ, विवाह से पहले अपने पिता का साथ हो और पिता की सुन लें, और विवाह के बाद पति का साथ हो और पति की सुन लें, तो जीवन में कहीं भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में कहीं भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर असर है, हमारे समाज पे जो असर है, और जहाँ हम वीमेन स्लिप की बात करते हैं या जहाँ हम कहते हैं कि इट्स माई लाइफ, मैं जो चाहे करूँगी, उससे उस वितृष्ण उससे जो मृग तृष्णा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। परिवार साथ में है। तो ये जो मुकेश जी आपका प्रश्न है, मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही कहा कि क्यों मेरे बेटे, मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती। पढ़ने में शुरू से ठीक थी, सब कहते थे कुशाग्र बुद्धि हूँ, तो उनका यही था कि मेरी बेटी मेरे बेटों से बेहतर होगी। तो वैसा वातावरण था। और फिर जैसे अगर मुझे कहे कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना होता है, जो सबसे पहली ज़रूरत जो मुझे लगती है या मैंने अपने जीवन में देखा, वो ये है, अपने आप में विश्वास रखो। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपके मन में कहीं सेल्फ डाउट हो गया कि पता नहीं ये काम मैं शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो समझ लीजिए आपने असफलता की शुरुआत कर ली। अपने आप में विश्वास रखिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए। ये जो है मैं अपने जीवन की बताती हूँ। जब कुछ भी नहीं, जब कहते हैं ना कि जब जिंदगी कठिन हो, राहें जटिल हो, जब कदम डगमगाएं और कदम लड़खड़ाएं, सांसें भी लगे उखड़ने, तो हिम्मत न हारना, उस रब को ना बिसारना, एक दिन उजाला होगा, जीवन तुम्हारा होगा। अपने आप में विश्वास रखिए और विश्वास के साथ काम करिए। और जो भी आप कर रहे हैं, भले ही आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं या आप सर्विस कर रहे हैं, जो भी, इधर आप एंटरप्रेन्योर है तो या तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे या आप अपनी सर्विस देंगे, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला जो आपको अपने सोचना है, वो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंडिविजुअली सोचें कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप सर्विस दे रहे हैं तो क्यों कस्टमर इसको लेगा। ये बात आप विश्लेषण अपने आप में करें और बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना कि निर्विकार भाव से करें, बिना डिटेच होके करें। और ये क्यों जितना आपका स्ट्रोंग होगा, जैसे हमने अश्वगंधा का किया तो मुझे पता था कि आज दुनिया स्ट्रेस में जी रही है, पूरी दुनिया, और हेल्थ एक इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें भी मॉडर्न फार्मा का साइड इफेक्ट इतना बड़ा है। और हमारी हजारों सालों की परंपरा है जहाँ
रिकॉर्डेड है और जहाँ हमारे देश ने तो अनुभव भी किया है कि आयुर्वेद के माध्यम से हमने इतना स्वस्थ जीवन हमारे पूर्वजों ने जिया, स्वस्थ जीवन जिया और हमेशा काम करते जिया। तो इस तरह की जब प्रोडक्ट हमारे पास था तो मुझे पूरा विश्वास था कि अगर उन्हीं के लेवल पे जाकर हम अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो मेरा क्यों बहुत स्ट्रोंग था कि आज इसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी, और अश्वगंधा तो आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे कहते हैं 1 हर्ब 1000 क्योर। तो जब ये इतना स्ट्रोंग मेरा क्यों था तो सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली थी और ईश्वर का साथ तो था ही। तो ये बचपन से ही ऐसे संस्कार जिसे कहें या भाव कहें या अपब्रिंगिंग कहें, अगर यहाँ बहुत सारी माताएं भी बैठी है, यहाँ बहुत सारे पिता भी बैठे हैं, तो उनको कहूँगी अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं उसके बीज बचपन से उसमें डालिए। धीरे धीरे जैसा वो सोचेगा वैसा ही वो बन जाएगा। अगर आपका बच्चा कहीं से मंद बुद्धि भी है, कमज़ोर भी है, तो उसे कमज़ोर मत कहिए। अगर आपने उसे बार बार मंद बुद्धि कहा, कमज़ोर कहा, अगर आपने कहा कि तू कर नहीं सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और अगर आपने कमज़ोर भी और आपने कहा कि नहीं तुम कर सकोगे, आइंस्टीन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि स्कूल से उसे निकाल दिया कि आपका बेटा बुद्धू है और ये कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बुद्धू नहीं है, मैं इसको घर में पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो कुछ भी है वो तो हिस्ट्री है। बहुत ही बेहतरीन मैम। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि थॉट प्रोसेस उनकी जो माइंड सेट होता है, बिलियनियर माइंड सेट पहले से डिसाइडेड था। मैम, एज सर हैज़ टोल्ड अर्लियर, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और बिल्कुल आपने अश्वगंधा जो कि हमारे देश की धरोहर है, उसे आपने अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर न सिर्फ वहाँ पर फैलाने का काम किया, बल्कि आपने वहाँ पर लीड करने का भी काम किया है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने सामाजिक जीवन में, जैसे कि एक लड़की होते हुए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, तो आपने अपने बिजनेस लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया? क्योंकि बीइंग अ गर्ल हम हर कदम पे स्ट्रगल फेस करते हैं, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहती हैं, तो आपने फिर कैसे उनको टैकल किया और क्या बिग अपॉर्चुनिटीज़ थी? निशा जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान मानसिकता में ये बात हम सब स्वीकार करेंगे कि होता ही है, महिलाओं के लिए चैलेंज ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि परिवार अगर साथ में हो तो ये चैलेंज कम होता है। और कई बार ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो पति को छोड़ दीजिए आप, लेकिन बाकी परिवार के लोगों ने कई तरह की बातें की। लोगों ने कहा अगर औरत कमा लेगी तो आदमी क्या करेगा। क्योंकि मैंने 1990 में बिजनेस शुरू किया था, तो आज से अगर 33 साल पहले मानसिकता थी नहीं उतनी एडवांस्ड, तो ये चैलेंजेस थी। लोग कहते थे कि औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है। लेकिन जब कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोले ना, तो तुरंत रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समय पे छोड़िए, मेहनत के साथ चलिए। जैसा मोतीलाल जी साहब ने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं। जब हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है महिला के साथ, ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को, कि जब किसी की आगे बढ़ने वाली जो रोक नहीं सकते ना किसी की ऊंचाई, तो फिर उसकी बदनामी शुरू करते हैं लोग। होता है, लेकिन सुनना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। न तो प्रशंसा के लिए वेट करना चाहिए, न आलोचना से डरना चाहिए, न विवेचना से डरना चाहिए। और आप अपने लक्ष्य पर सामने रखकर अगर काम करोगे तो जो लोग कुछ भी कहते होंगे आपके बारे में, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन वो लोग बातें भूल जाएंगे और आपकी सफलता, जो कहते हैं ना, मेहनत शोर मचाएगी। तो इतनी खामोशी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ एकदम लक्ष्य को निर्धारित करके निरंतरता के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ, और जैसा भाई विकास जी ने कहा, टेक्नोलॉजी, राजेश जी ने भी कहा, अपने आप को अपग्रेड करो। और दूसरी बात, मैंने जैसे मैं राजस्थान से आती हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन मैं आज भी सीखती हूँ। अपने आप को जैसी परिस्थिति या देश काल परिस्थिति के अनुसार अपडेट करते रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। तो आप अगर अपना फोकस करके काम करेंगे तो लोग जो कहते हैं कहते रहेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी कहा ना,
मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रभु की कृपा रही तो मेरा काम बोलेगा, और अपना काम बोलता है, क्योंकि किस किस को आप उत्तर देने जाओगे, होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की, इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। बीइंग अ मीडिया पर्सन, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहती हो उन महिलाओं को, उन युवा महिलाओं को जो कुछ स्टार्ट तो करना चाहती हैं पर उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि मे बी हो सकता है हमारी फैमिली साथ नहीं देगी, आगे हम कैसे खुद को सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या संदेश देंगी उन्हें? जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, स्टार्ट करना है तो अपना कन्विक्शन होना चाहिए। आज नहीं देगी फैमिली साथ तो कल देगी, लेकिन कन्विक्शन के साथ स्टार्ट करो। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम खुद कन्फ्यूजन में रहेंगे क्या करना है, कोई अच्छा जब प्रोडक्ट आएगा तभी शुरू करेंगे, वैसा मत सोचिए। यही समय है, सही समय है, यही सोच के जो भी शुरू करना है। और जैसा मोतीलाल जी साहब ने कहा ना, छोटे छोटे स्टेप लीजिए एक साथ ना। ये जो आपने मेरी कहानी सुनी है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, 1990 से यहाँ तक आए हैं, मतलब 33 साल की मेहनत है ये। तो एक साथ अगर हम सोचते हैं कि शॉर्टकट से कहीं पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन आप अगर एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप समझ लीजिए नाकामयाबी के एकदम चरम पर हैं, तो मान के चलिए, हौसला बना के रखिए, मान के चलिए कि कामयाबी एकदम करीब है आपके। जी मैम, एक छोटा सा और सवाल कि जैसे महिलाओं के साथ एक बड़ी समस्या है कि उनको परिवार और काम दोनों एक साथ देखना पड़ता है, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? ये एक इंटरव्यू में मुकेश जी ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तब भी मैंने कहा कि वो हमें डिसाइड करना है, हमारा समय। जो भी एक बात चल रही थी सोशल मीडिया की, तो मैं हमेशा कहती हूँ, सादगी थी, जिंदगी थी, बंदगी थी, और जब व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं थे तो जिंदगी थी। तो हमें वो सोशल मीडिया वाला जो फालतू समय हम व्यतीत कर रहे हैं उसको कम करें। महिलाओं की थोड़ी, जो मैं भी महिला हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, इन पुरुषों को तो बोलने की इतनी आज़ादी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, इधर उधर की बातें, गप्पें, जो ये सब समय हम उसमें ख़राब करते हैं, उसकी बजाय अपने समय का नियोजन करें। मैंने अपने जीवन में समय का नियोजन किया कि भाई इतना समय मुझे व्यापार के लिए देना है, इतना बेटे के लिए देना है और इतना परिवार के लिए देना है। और मैं आपको जानकर अच्छा लगेगा, आज परिवार में जब भी किसी को, भले ही पुरुष रहे या महिला रहे, कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो मेरे पास आते हैं। तो ये एक विश्वास भी बनाया है परिवार में, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब मैं परिवार के लिए खड़ी थी, वो खड़ी हूँ और रहूँगी भी। लेकिन बाकी समय अगर होता है, महीनों महीनों बात भी नहीं होती है किसी से, तो समय का नियोजन कीजिए। और दूसरी बात, हमारी अपनी व्यक्तिगत खर्चे हम कम कर सकते हैं और उसकी बजाय हम हेल्प ले लें घर के कामों के लिए। जैसे जो छोटे मोटे काम है, किचन से लेके घर के काम है, उसमें महिला का बहुत समय चला जाता है। तो हम सोचें कि हम दूसरा क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं, तो हेल्प ले लें। 10-20 हज़ार अगर लगे उसकी बजाय वो समय जो हमारा बचता है उसको हम अपने काम के लिए लगा सकते हैं। और तीसरी बात, अपने खुद के खर्चे कम करें। हो सकता है एक 4 साड़ियाँ हम कम पहने, 5 ड्रेस हम कम पहने या गहने कपड़े कम लें, लेकिन वो पैसा बचाकर अगर हम हमारे घर की व्यवस्थाएं सुधार लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा समय मिलता है। समय को नियोजित करके चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मेहनत तो करनी पड़ती है। आज जैसे आप जब टॉप पे पहुंच जाते हो तो आप आराम से बैठे हो, क्योंकि आपको ऑर्डर देना है, आपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट ले लिया, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं। लेकिन शुरुआत में तो मैंने अपने ऑफिस में झाड़ू भी लगाया है, फ़ोन भी मैं ही उठाती थी और बिल भी मैं ही बनाती थी। तो ये सारे काम, अकाउंट्स भी मैं ही देखती थी। तब तो आपका कंप्यूटर भी नहीं आया था, शुरू ही हुआ था, तो हाथ से भी लिखते थे। तो मेहनत करने में अगर आप कसर नहीं रखोगे और अपने समय को नियोजित करके चलोगे तो बहुत आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। काफ़ी सारे यूथ अभी जो हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं और वो लोग जो है स्टार्टअप या फिर अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि या तो वो जॉब करते रहे और साइड में अपना बिजनेस चालू करें, जब तक वो रनिंग ना हो जाए तब तक वो जॉब ना छोड़ें, या फिर वो जॉब छोड़ दें और अपना पूरी तरह से बिजनेस पे फोकस करें?
देखिए, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता सफलता मिलेगी। जो भी काम करो पूरे मनोयोग के साथ करो और विश्वास के साथ करो। आप सोचते हैं कि जॉब भी करेंगे और साथ में स्टार्टअप चल जाएगा, नहीं चलता है। सफलता का शॉर्टकट होता नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अगले 3 साल स्ट्रगल करना है, क्योंकि स्टार्टअप में तुरंत तो नहीं मिलेगी सफलता, लेकिन आपको स्टार्टअप करने से पहले सोचना है कि दूसरों की नीड क्या है। जो दूसरों की नीड है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या चीज़ की ज़रूरत है क्लाइंट्स को और उसको आप किस बेहतर तरीके से उनकी नीड को पूरा कर सकते हो, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मान के चलिए, अगर आप सोचते हो कि जॉब के साथ आप स्टार्टअप का काम करोगे तो बहुत कम चांसेज है सफलता के। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पूरे मनोयोग के साथ अपना 100% दोगे तो ही आप इस कॉम्पिटिटिव युग में सफल हो सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डर लग रहा है, जैसे इसको भी लग रहा है अभी, ठीक है। तो वो डर आपने कैसे निकाला? क्योंकि बड़ा सवाल ये होता है कि कोई भी शुरुआत करते हैं तो डर सबसे पहले मैंने जो शुरू से कहा ना, मन में कहीं से सोचो मत ना कि हम कोई कम जेंडर है। एक होता है ना कि महिलाओं के लिए कहते हैं कि ये वीकर जेंडर है, उसको दिमाग से निकाल दो। हम पुरुषों से बेहतर हैं। इसलिए बेहतर है कि पुरुष केवल बाहर का काम कर सकते हैं, बिजनेस का काम कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं बाहर का काम भी कर सकती हैं, घर को भी चला सकती हैं। हम माताएं हैं, हम जननी हैं, हम सर्जन भी करती हैं, हम बच्चे पैदा भी करते हैं, हम उनमें संस्कार भी देते हैं, उनको पालते भी हैं। तो हम इनसे बेटर है। इसलिए ऐसा कहीं सोचो मत, मन में डर लाओ भी मत कि ये पुरुषों के सामने कैसे करेंगे। वो जो बेटा आपने पूछा था ना कि 1200 लोगों के बीच कैसे, आपको मैं बताती हूँ। हमारा स्टेटिस्टिक्स का एग्ज़ाम था, 1200 लड़कों के बीच में मैं अकेली लड़की थी। स्टेटिस्टिक्स का आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। सेंटर के सारे लड़कों ने प्लान किया कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे। मुझे वो पेपर का आंसर आता तो मैंने कहा मैं लिखूंगी। तो मतलब लड़के बाहर खड़े हो गए, अपने आप को क्या समझती है जेम्स बॉन्ड और ये, और वो देख लेंगे बाहर आएगी। क्योंकि उस वक्त क्या था, अगर सेंटर में किसी एक ने भी अपीयर कर लिया तो वो री एग्ज़ाम नहीं होता था। शायद अभी भी यही होगा। तो खुद प्रिंसिपल आए कॉलेज के मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा मैं फोल्डेड हैंड तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुमने एग्ज़ाम दे दिया तो ये सारे के सारे लड़कों का पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। मैंने बोला कि मेरा खराब हो जाएगा तो कल को री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं तो इस पेपर को लिख सकती हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने कई जगह, उस वक्त तो ट्रंक कॉल हुआ करते थे, फ़ोन्स तो ये मोबाइल तो थे नहीं। बोला मैंने पूछा है, राजस्थान में बहुत सी जगह लोग बॉयकॉट कर रहे हैं इस पेपर का, तो मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ तुम्हारा साल खराब नहीं होगा, लेकिन बेटा तुम एग्ज़ाम मत लिखो, नहीं तो इन सबका साल खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला ये सब चिल्लाना बंद कर रहे हैं ना, ये चिल्ला रहे हैं, इनको बोलो बंद करें, तब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, नहीं तो नहीं निकलूँगी। तो बेटा चैताली, ऐसा है ना, मन में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं ना। जब आपका चरित्र इतना स्ट्रोंग हो ना और आपके दृढ़ हो ना निश्चय, और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनके रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने पेपर बॉयकॉट किया। तो वैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि डरने की क्या ज़रूरत है, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो कोई भी काम अगर शुरू करना है तो शुरुआती बाधाएं आएगी, ये मान के चलो। सीधा सीधा स्मूथ पाथ किसी को भी नहीं मिलता। या तो किसी के बाप दादाओं ने अगर बिजनेस किया है और उसको जाके उसी पे बैठना है तो बड़ा आसान होता है, जमी जमाई कुर्सी पे बैठना। लेकिन मैंने तो जब बिजनेस शुरू किया था, संपन्न पीहर का परिवार, संपन्न ससुराल का परिवार, लेकिन मैंने और मेरे पति ने एक चैलेंज के तहत परिवार से कुछ भी नहीं लिया, 1 पैसा भी नहीं लिया, खाली मेरी पर्सनल सेविंग से हमने काम शुरू किया। बाधाएं बहुत थी, सामने समस्याएं भी बहुत थी, लेकिन मन में विश्वास था कि हमारी नीयत साफ है और हम मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है। हर एक पतझड़ होती है, उसके बाद बसंत आता है। लाइटर नोट में अगर आपको बंद करना है तो राजवंश रूठे तो राजमुकुट टूटे तो राजमहल छूटे तो सियापति राघव से साथ सीता का छूटे तो हिम्मत न हार कर सागर को पार, पत्थरों में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। ये विश्वास लेके आप यहाँ से जाइए। जीवन में आपको टेम्परेरी असफलता भले ही मिले, लेकिन फाइनल सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।